हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए कहा जा रहा है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है और 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। और नीचे देखिए 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं दोस्तों। टोटल हम लोगों का 15 प्रश्न है, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो अभी कंडक्ट कराएगी एग्जाम, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को प्रीवियस में फॉलो किया और इसी तरीके से आएंगे क्वेश्चन। और ये पार्ट नंबर दोस्तों 547 है रीजनिंग का। जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाए, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे, तो जाके आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएस, आईडी, एफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने। जैसे यहाँ पर लिखा है कि विद्युत धारा का संबंध एम्पियर लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों एक बार ट्राई करके देखिए। तो देखिए आपको बता दें यहाँ पर क्या दिया है कि विद्युत धारा का हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, एम्पियर लिखा है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि एक हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, एसआई मात्रक होता है, आपने पढ़ा होगा, यानी इंटरनेशनल सिस्टम। तो वही यहाँ पर दिया गया है, यानी यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, मात्रक, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कार्य का जूल, देखिए यहाँ पर उल्टा कर दिया, बल्कि कार्य इस साइड होना चाहिए और जूल इस साइड में होना चाहिए, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। यहाँ पर पहले ही छांट देते हैं कि यहाँ पर उल्टा कर दिया है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ही देखिए, ये तो ये भी नहीं हो सकता है, प्रतिरोध ये भी नहीं हो पाएगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर आप जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, कितना अच्छा क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था। तो बात को समझ लीजिए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो उसी प्रकार से हम, यानी कि विद्युत को हम लोग किस में मापते हैं दोस्तों, एम्पियर में। तो उसी प्रकार से बल को हम लोग किस में मापेंगे, यानी कि न्यूटन में। मापने का पैमाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, एसआई मात्रक कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों एक बार ट्राई करके देख लीजिए कि आप लोगों से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अब हम बताते हैं। ये देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, उसने क्या लिखा है, 94। तो चलिए लिख देते हैं 94। जैसे यहाँ पर लिखा है 94, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 105। उसके बाद बीच में क्या लगा दीजिएगा दोस्तों, कोमा लगा दीजिएगा इस प्रकार से। फिर हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 92। फिर उसके बाद लिखा है उसने 107, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 90, और आगे क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए ना, आपको बिल्कुल एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बता रहे हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए यहाँ पर अल्टरनेट चला है, 94 से यदि 92 पर आएंगे तो 2 उसने क्या कर दिया दोस्तों, घटा दिया है। उसी प्रकार से 92 से यदि 90 पे जाएंगे तो उसने क्या किया है दोस्तों, 2 घटा दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से ऊपर में देखा जाए कि 105 के बाद यहाँ से अगर यहाँ पर जा रहे हैं दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या क्या है, +2 का वृद्धि क्या है, यहाँ पर क्या क्या है, +2, देखिए ना 107। तो उसी प्रकार से आगे जो बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, +2 जैसे ही कर देंगे तो 107 में 2 जैसे ही कर देंगे तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 109 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 109 आ जाएगा हम लोगों के सामने।
तो देखा जाए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस समझ लेना है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। यानी यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज दिया है, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि इस चित्र में कितने त्रिभुज है। यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न है, यानी आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर हम लोगों के सामने कितना त्रिभुज है। तो चलिए देख लेते हैं कि कितना त्रिभुज हम लोगों के सामने बन रहा है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक त्रिभुज, ये हो जाएगा दूसरा त्रिभुज, उसके बाद ये हो जाएगा तीसरा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों चौथा। चौथा के बाद देखिएगा यहाँ पर एक त्रिभुज ये नहीं बनेगा, इसको नहीं भूलना है। चौथा के बाद देखिए ये हो जाएगा पांचवा, उसके बाद ये हो जाएगा दोस्तों छठा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों सातवां हो जाएगा। तो टोटल इस आकृति में कितने त्रिभुज है हम लोगों के सामने, 7 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पर भी तो हम लोगों के सामने, इसको आप नहीं भूल सकते हैं। देखिए यहाँ से इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ से जाएंगे दोस्तों तो इस पे भी एक त्रिभुज बन रहा है। उसी प्रकार से ऊपर में देखिए इस जगह पर यहाँ से जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज तो इधर बन रहा है 3, और इधर देखिए हम लोगों के सामने 1 2 3 4 ये सब एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर इस प्रकार से। तो टोटल इस आकृति में क्या होगा दोस्तों, 7 त्रिभुज होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न आए तो कैसे करें। बस तरीका समझ लेना सीधा सा कि सर यहाँ तो हमको दिख ही ना एक त्रिभुज है, उसी प्रकार से यहाँ भी तो एक त्रिभुज है, ये भी तो एक त्रिभुज है 3, और 3 के बाद देखिए 4 5 6 7, तो टोटल 7 होगा। इस प्रश्न का आंसर 4 क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों डाइस वाला सवाल। तो कई बार हमने देखा अलग अलग एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, अलग अलग डायग्राम देके। कहा जा रहा है कि यदि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है तो 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल कि यहाँ पर सबसे कॉमन का मतलब दोनों में ऐसा कौन सा अंक जो है मिल रहा है। देखिए एक यहाँ पर भी मिल रहा है, एक यहाँ पर भी मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको पहला पासा कर देंगे और इसको कर देंगे दूसरा पासा। तो इसी जगह पर लिख देते हैं पहला पासा, और क्या लिख देंगे दोस्तों दूसरा पासा। तो दोनों में आपका कौन सा अंक कॉमन मिला है, तो एक मिला है, एक मिला है। अब जिस जगह से मिला है उसी जगह से आपको क्या करना है दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में आपको चलना है। यहाँ पर मिला तो इस जगह से क्या चलेंगे दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा। आपको यही रखना है कि घड़ी में जो सुई चल रहा है वो कैसे चल रहा है। तो यहाँ पर एक के बाद देखिए जो लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। कोमा लगा दीजिए, देखिए ना एक के बाद जो घूम रहे हैं घड़ी की दिशा में तो 6 होगा। 6 के बाद फिर चलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा पहला पासा में। अब दूसरा पासा में देखिए घड़ी की सुई की दिशा में चल रहे हैं तो एक के बाद क्या, जैसे तीर का निशान हमने दिया है उसी तरीके से चलना है। तो एक के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने 3 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो बस हो गया। आपसे पूछा गया था क्या कि 5 के विपरीत क्या है, तो देख लीजिए 5 के विपरीत हम लोगों के सामने क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया, और 2 के विपरीत 5 हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसने पूछा था कि 5 वाले विपरीत फलक पर कौन सा होगा, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, ब्लड रिलेशन से दिया गया। तो चलिए देख लीजिए, कहा जा रहा है कि यदि हम लोगों का एक्स की माँ जो है वाई के पिता की एकलौती क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो फिर कह रहा है कि वाई के पति का, हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, कि वाई के पति का पिता एक्स का डैश है। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी से 3 से 4 बार अलग अलग सेट में देख रहे हैं कि रिपीट कर चुका है, अलग अलग बुक में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, एक्स की जो माता है, तो इस जगह पर बना लेते हैं। देखिए सीधा सा एकदम है, अब बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्स की जो माता है तो यहाँ पर माता कर लेते हैं, यानी एक्स की क्या लिखना है दोस्तों, माता। तो कह रहा है वाई के पिता की क्या दोस्तों, यहाँ पर लिखा है एक्स की जो माँ है यानी माता, वाई के पिता की क्या लिखा है, एकलौती पुत्री। एकलौती पुत्री तो वाई के पिता का यानी खुद यही हो जाएगा, यानी इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई हो जाएगा। तो वाई के यहाँ पर लिख देते हैं पिता, इस जगह पर क्या कर लीजिए दोस्तों, पिता। वाई के पिता की क्या हो जा रहा है दोस्तों, एकलौती पुत्री है। तो एकलौती पुत्री तो खुद वाई हो गया। तो वाई के पति यानी वाई का जो पति होगा दोस्तों, इधर लिख लेते हैं वाई का क्या दोस्तों, पति। यहाँ पर लिख लेते हैं यही y का क्या दोस्तों, इसका यानी कि पति हो गया। तो वही कह रहा है कि x के डैश है, तो x का ई सीधा सा संबंध हो गया कि x का ई कौन लगेगा दोस्तों, x का यहाँ पर देखा जाए तो कौन लग जाएगा,
तो पिता आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सीधा सा है, बहुत सारा स्टैंड का, यहाँ पर किसी का चाचा, ताता, मामा, दादा, दादी आ रहा है तो अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लीजिए साफ साफ लिखा है कि एक्स की माँ, तो एक्स की माँ यानी माता, तो वाई के पिता, तो वाई के पिता की क्या दोस्तों, उसने ये बात मेंशन कर दिया कि एकलौती पुत्री है, एकलौती यानी एक ही पुत्री है, तो एक ही पुत्री खुद वाई हो गया। तो वही कहा जा रहा है कि वाई के हम लोगों का पति का एक्स के डैश है, तो वाई का जो पति होगा दोस्तों एक्स का कौन हो जाएगा, तो पिता हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों एनालॉजी से, जैसे देखिए इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो इसका संबंध क्या होगा। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए, देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल। जैसे उसने लिखा है यहाँ पर सी, उसके बाद चलिए नीचे के लिख देते हैं, देखिए ना ध्यान से देखना है, सी उसके बाद ओ, फिर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने यू, उसके बाद एल और क्या लिखा है डी, थोड़ा पोल पोल लिखना है। उसी प्रकार से इसका संबंध दिया गया हम लोगों के सामने बी है, एन है, उसके बाद लिखा है टी, फिर लिखा है के और क्या लिखा है दोस्तों सी लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा गया, यानी एम है, उसके बाद ओ, उसके बाद यू, एल और क्या लिखा है दोस्तों डी। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल कि सी से यदि बी पे जाएंगे तो कितना लेटर जुड़ा, ओ से एन पे किस में देखना है दोस्तों, एबीसीडी में देखना है कि क्या उसने कितना लेटर का वृद्धि किया है या कमी किया होगा। तो देखिए 80 से यदि बी पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर सीधा सा कुछ नहीं सर, एक हम लोगों का घटा दिया, इसमें भी आपका एक घटा दिया, ए बी सी डी में देखिए ना, यू में एक घटेगा, टी एल में एक लेटर घटेगा, के डी में एक लेटर घटेगा, सी, यानी सब में क्या क्या उसने एक एक लेटर घटा दिया है। इसमें करेंगे तो एक लेटर घट जाएगा, इसी प्रकार से इसमें एक लेटर, इसमें करेंगे तो एक लेटर, सब में आपको क्या करना है दोस्तों, एक एक लेटर आपको क्या करना है, घटा देना है। तो ठीक है सर, तो एक लेटर एम में घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे घटाएंगे तो इस जगह पर L हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने N हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने T हो जाएगा, फिर इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों K हो जाएगा और D में एक घटेगा तो C आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों, L N उसके बाद T K और C। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, यानी एनालॉजी सदृशता के क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कहा जा रहा है कि अनुपस्थित पद का चयन कीजिए, यानी आपसे पूछा गया ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों बता देते हैं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया उसको लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर है दोस्तों हम लोगों के सामने ए, तो ए, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है उसने, जेड लिखा है, तो यहाँ पर जेड, इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, जेड लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कोमा, फिर लिखा है हम लोगों के सामने बी हो जाएगा, फिर क्या लिखा है दोस्तों वाई, तो बी वाई, फिर लिखा है सी, उसके बाद लिखा है एक्स कोमा, उसके बाद लिखा है डी डब्ल्यू, उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पर क्या लॉजिक चलेगा दोस्तों हम लोगों के सामने, विपरीत क्रम का। यहाँ पर क्या लॉजिक चलेगा हम लोगों के सामने, विपरीत क्रम। तो क्या होता है विपरीत क्रम, ये देखिए ए का विपरीत क्रम क्या होता है हम लोगों के सामने, जेड होता है, बी का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, वाई होता है, इस तरीके से सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी उसी प्रकार से। ये देखिए ए का विपरीत क्रम दिया है जेड, बी का विपरीत क्रम वाई, सी का विपरीत क्रम क्या लिखा है दोस्तों एक्स, उसी प्रकार से डी का विपरीत क्रम डब्ल्यू, उसी प्रकार से ई का इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा ई, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, भी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैसे भी आप सोच सकते थे ए बी सी डी, तो डी के बाद ई आएगा, उसी प्रकार से जेड में एक एक लेटर घटते जा रहा है, वाई हो गया, फिर एक्स हो गया, फिर डब्ल्यू हो गया, तो अगला जो आएगा भी आएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते थे या विपरीत क्रम का भी लॉजिक लगा सकते थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। एकदम अंत तक बने रहिए, हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यानी वक्तव्य अनुमान, यानी एक प्रकार से जिसको हम लोग कथन कहते हैं, कहने वाला, तो उसी से दिया गया है। तो चलिए देख लीजिए इसको कैसे करेंगे।
तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अध्यापक ने हम लोगों के सामने क्या कहा कि अध्यापिका ने कक्षा में घोषणा की है कि जो संग्रहालय जाना चाहते हैं उन्हें कल दोपहर 3 बजे 200 रुपया जमा करना होगा। तो ठीक है, जमा कर देंगे। तो संग्रहालय घूमते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है कि अनुमान का दौरा अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब एकदम बहुत जरूरी है। तो ये बात हम लोगों का डायरेक्ट गलत हो जाएगा। उसने कहा कि अध्यापिका ने कक्षा में घोषणा किया कि जो संग्रहालय जाना चाहते हैं, यानी ये जोर जबरदस्ती जो जाना चाहते हैं उन्हें कल दोपहर 3 बजे 200 रुपया जमा करना होगा। कह रहा है संग्रहालय का दौरा अनिवार्य है, मतलब एकदम जरूरी है, जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, ये अनुमान गलत हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि सभी विद्यार्थियों को 200 रुपये जमा करना होगा। यानी सभी को हम लोग कैसे कह सकते हैं, उसने ये भी कहा है। यहाँ पर मेन ये है कि जो संग्रहालय क्या लिखा है दोस्तों, अध्यापक कक्षा में घोषणा की जो संग्रहालय जाना चाहते हैं, ये जोर जबरदस्ती नहीं है, जो जाना चाह रहा है वो क्या करेंगे। यहाँ पर क्या लिख दिया, सभी विद्यार्थी जितना भी है सबको जमा करना होगा। तो ये भी अनुमान आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ना तो 1 ना तो 2, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यहाँ पर पहले बता देंगे कि 20% ही सही होगा, बाकी सभी का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसी का ए आएगा, किसी का बी आएगा, सी होगा, इस तरीके से आंसर आएगा। लेकिन हम पहले बता देते हैं कि समझना होगा, सीखना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को देखना होगा, क्योंकि हमने हर एक पार्ट में दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं हर एक पार्ट में इस तरह के क्वेश्चन हमने कथन, निष्कर्ष, पूर्वानुमान, तर्क, अवधारणा वाले हर टाइप के क्वेश्चन कथन करवाई, हर तरह के क्वेश्चन करवा दिए। पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए, प्लेलिस्ट बनाए, वहां पर जाके सारे पार्ट को यदि देख लेते हैं तो कोई सा भी क्वेश्चन फिर गलती नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सैलोलिज्म बोलते हैं। कहा जा रहा है कि सभी टी जो है पी है। तो चलिए कर देते हैं, यानी जितना भी टी है दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, हम लोगों के सामने पी हो जाएंगे। ठीक है, सभी टी को पी कर दिए। फिर कह रहा है कि सभी पी क्या है दोस्तों, एल है, यानी जितना भी पी का हिस्सा है अब वो हम लोगों के सामने क्या हो जा रहा है दोस्तों, एल हो जा रहा है। तो बना लिए। अब देखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष में उसने मेन क्या कहा गया है, कह रहा है सभी टी एल है। तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है, यानी जितना भी टी है दोस्तों, ये वाला हिस्सा तो टी का है। जो पेंट कर रहे हैं किसका है, टी का। तो वो किसके अंदर में है, एल के अंदर में। इतना बड़ा गोला क्या है दोस्तों, एल का है। तो वही कह रहा है सभी टी एल है। तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है कि सभी टी, जितना भी टी है वो एल के अंदर में। तो ये बात सही हुआ। करा कि सभी एल जो है पी है, क्या सबटो एल जो है, इतना बड़ा गोला हम लोगों का क्या है दोस्तों, एल का है। पहले इस बात को समझिए, कितना बड़ा गोला एल का है, वो कैसे ही पी वाला में जा सकता है। पी का तो गोला छोटा हो जा रहा है। उसने क्या कहा, सभी एल जो है पी है, तो क्या सबटो एल वो पी के अंदर में जा पाएगा। पी का गोला छोटा है, एल का गोला बहुत बड़ा है, तो छोटा गोला में कैसे जा पाएगा, यानी सिमट ही नहीं पाएगा। तो ये बात सीधा सा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। बेसिक बात को समझना है। तो ये वाला बात हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा वाला बिल्कुल हम लोगों का गलत हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा देखते हैं, कह रहा है कि कुछ पी जो है टी है। हाँ, तो ये बात सही कह रहा है दोस्तों, कुछ भी, इतना बड़ा हिस्सा हम लोगों के सामने क्या है, पी का है, उसमें से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा अगर हम लोग टी के लिए रख देते हैं तो इसमें दिक्कत क्या। और वही बात तो बोला कि कुछ पी जो है टी है, यानी पी का इतना, यानी बीच में जो बोला है पी का, तो उसमें कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, टी का है। वही कह रहा है कुछ पी जो है टी है। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। तो 1 और 3 सही होगा। चलिए देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी 1 और 3 क्या है, दोनों अनुसरण कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकदम अंत तक बने रहिएगा, हर एक चैप्टर से दिखेगा दोस्तों, और हर एक टाइप जो अभी रिसेंटली पूछा गया है। कह रहा है कि किन्हीं दो हम लोगों का चिन्हों को, कह रहा है संख्या, यानी किन्हीं दो चिन्हों और दो संख्याओं को, अंकों को नहीं, क्या लिखा है दोस्तों, अंकों को नहीं, परस्पर बदलने से समीकरण सही बन जाएगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर यही कहेगा, बन तो जाएगा, यही कहेगा क्वेश्चन, लेकिन समय लगेगा। तो समय को भी तो आपको बचाना होगा। तो पहले एक, फिर बी, फिर सी और डी। देखिए किस तरीके से यहाँ ई भी चेंज करना है, यानी माइनस प्लस को, यानी कि एक प्रकार से जो यानी चिन्ह को भी चेंज करना, और अंक को भी चेंज करना, यानी कि उसको क्या करना है दोस्तों, बदल देना है, चेंज करना है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पर चेक किधर से करेंगे दोस्तों, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हमेशा आप पीछे से चेक करेंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे, हमने पहले बता दिया। देखिए ये फिक्स नहीं है कि पीछे से ही आंसर होगा, लेकिन ज्यादातर केस में क्या है दोस्तों, ज्यादातर सवाल में देखें कि क्या हुआ है, डी वाला। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर डी होता है कि नहीं होता है।
तो यहाँ पर मेन हम लोगों के सामने जहाँ प्लस दिखेगा उसके जगह पर चिन्ह को परिवर्तन करके माइनस ले लेना है, और जहाँ माइनस दिखेगा उसके जगह प्लस कर देना। और ये भी चेंज करना है, जहाँ 7 दिखेगा तो उसके जगह पर आपको क्या लेना है दोस्तों, 5 लेना है, और 5 जहाँ दिखेगा वहाँ पर 7 लेना है। तो चलिए इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे लेंगे 7, तो 7 के जगह तो 5 कहाँ है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 5। अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, इधर कर देंगे 7, क्योंकि उसने कहा है कि 7 के जगह 5 और 5 के जगह 7, तो ठीक है ये ले लिए। फिर अच्छा इवित कहाँ है, माइनस के जगह क्या लेना होगा दोस्तों, प्लस लेना होगा, तो ठीक है यहाँ पर प्लस ले लिए। माइनस के जगह पर उसने कहा है प्लस लेने के लिए, और जहाँ प्लस रहेगा माइनस, तो यहाँ पर गुना का गुना ही लिख देंगे 2। अच्छा अच्छा, ये देखिए इसने कहा है तो अच्छा गुना तो लिख दिया, हाँ ठीक, गुना 2। उसके बाद प्लस के जगह पर क्या ले लेंगे दोस्तों, माइनस ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का 8 हो जाएगा, और भाग इधर क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे, और बराबर क्या कर देंगे 17। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ से उठाया लास्ट नंबर ऑप्शन कि प्लस के जगह पर माइनस कर दिए, तो जहाँ माइनस था वहाँ पर प्लस, अब प्लस के जगह क्या कर रहे हैं दोस्तों, माइनस कर रहे हैं, बाकी जो है वही, और खाली अंक को भी 7 के जगह 5 और 5 के जगह 7। तो यहाँ पर 5 का 5 ही रख देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 7 दूना 14 का 14, ठीक है, माइनस, उसके बाद ये 8 में 4 से भाग देंगे दोस्तों, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 17 हो जाएगा, तो ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जा रहा है, 14 और 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। तो 19 में जैसे ही आपका 2 घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 में 2 घटेगा तो हम लोगों के सामने 17 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया एकदम। अभी जो आ रहा है इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, कोडिंग डिकोडिंग बहुत सारा स्टूडेंट कहते हैं कि सर उस टाइप का क्वेश्चन ले जो अभी पूछा गया, तो चलिए करके दिखाए। इधर देखिए ऐसा नहीं कि शुरू में ही आपको उस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन आप अंत तक बने रहेगा तो हर एक तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा मुश्किल से बहुत कम स्टूडेंट का सही होगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर इसका कोड उसने इस प्रकार से लिखा है, फिर उसका इसका कोड यहाँ पर इस प्रकार दिया है, तो इसका कोड आपसे पूछा गया कि क्या होगा, तो चलिए हम बता देते हैं। ये देखिए सबसे शॉर्ट और सबसे सरल ही बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है दोस्तों बी, उसके बाद उसने लिखा है ए को बता देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया बी, उसके बाद क्या लिखा दोस्तों, ए लिखा है इस जगह पर। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, हटाइए, यहाँ पर कर देते हैं बी, उसके बाद इस जगह पर कर देंगे दोस्तों ए, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने सी, और फिर क्या लिखा है दोस्तों के लिखा है। तो इसका संबंध ये देखिए उसने क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर 23 लिखा है, तो 23 कैसे हो गया, उसी प्रकार से इसका यहाँ पर देखा जाए, यानी कि 23 है। ए को क्या लिखा है दोस्तों, उसने 25 लिख दिया है। सी के लिए उसने क्या प्रयोग किया है, तो 21 प्रयोग किया है, और के लिए उसने क्या प्रयोग किया है दोस्तों, 5 का प्रयोग किया है। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये देखिए डायरेक्ट अब जिसका निकालना है ना उसका ही कर देंगे। यानी कि हमने क्या किया, इसका संबंध यहाँ से यहाँ तक निकाल दिया कि आखिर कैसे लिखा है। उसी प्रकार से इसका निकालना है ना जी, उसके बाद बी, उसके बाद यहाँ पर जे, और क्या लिखा है दोस्तों एच लिखा है। ये देखिए एकदम समझ में आएगा, एक बार खाली आप समझ जाएंगे ना तो बिल्कुल होगा कि बी का विपरीत क्रम। लॉजिक यहाँ पर क्या चलेगा हम पहले बता देते हैं कि विपरीत क्रम का यहाँ पर क्या लॉजिक चलेगा दोस्तों, विपरीत क्रम। क्या क्या लॉजिक चला है, विपरीत। तो देखिए बी का जो विपरीत क्रम होता है दोस्तों y होता है, तो y जैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बी का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, तो ठीक है। तो y जो होगा, तो y का हम लोगों का कितना होता है, तो y के लिए हम लोग 25 का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, b का जो विपरीत क्रम होता है y होता है, और y के लिए क्या होता है 25 होता है। तो 25 में से फिर b को क्या करना होगा दोस्तों, ये वाला हम लोगों का b के लिए 2 को घटा देना होगा। देख लीजिए कैसे करते जा रहे हैं, 2 को घटा देना। उसी प्रकार से ए के लिए आप क्या जानते हैं दोस्तों कि जेड होता है ए का विपरीत क्रम, तो इसका होता है 26। तो 26 में आपको क्या करना है दोस्तों, ए का स्थान, तो ए का स्थान क्या होता है 1 होता है, तो इसमें 1 घटा देना। देखिए 25 आ रहा है कि नहीं। विपरीत क्रम सी का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, एक्स होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स। तो x में से आप c यानी घटा देंगे, यानी 3 इसमें क्या करना होगा, घटाना होगा, क्योंकि c का स्थान 3 होता है। स्थान भी विपरीत क्रम का अंक लेकर, और जो जिसका स्थान है वो घटाना है। c का स्थान क्या होता है, क्योंकि x का स्थान तो आप जानते हैं क्या होता है हम लोगों के सामने 24 होता है। तो 24 में से जैसे ही 3 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा 21।
उसी प्रकार से के का स्थान क्या होता है, के का विपरीत क्रम तो पी होता है, पी का विपरीत क्रम यानी पी का स्थान 16 होता है और के का स्थान होता है 11। तो 11 जैसे ही घटा देंगे तो 16 में 11 घटेगा तो क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। कितना इंपॉर्टेंट था, कितना इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जी का विपरीत क्रम तो हम लोग जानते हैं कि जी का क्या हो जाएगा दोस्तों, टी होगा। और टी का स्थान एबीसीडी में कितना होता है, 20 होता है। तो 20 में से आप 7 यहाँ पर घटा देंगे। ये देखिए वही करते जा रहे हैं कि जी का विपरीत क्रम टी होता है, तो टी में से आप 20 घटा देंगे, मुश्किल से 20% का ही सही होगा। बी का वाई होता है, तो वाई का स्थान कितना होता है, यहाँ पर 25 होता है। वाई के लिए क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, 25। तो 25 में आपको इसका स्थान घटाना होगा, बी का स्थान 2 होता है। जे का होता है क्यू, तो क्यू का यानी कि यहाँ पर होता है 17 और जे का स्थान होता है 10, तो इसमें 10 घटा देना है। उसी प्रकार से एच का होता है दोस्तों एस यानी विपरीत क्रम, तो यहाँ पर हो जाएगा 19। इसका सबका इंडिकेट करके हमने बता दिया कि इस प्रकार से। और एच का स्थान होता है दोस्तों हम लोगों का 8, तो इसमें क्या करना है, 8 घटा देना, अब निकल जाएगा। ये देखिए हम लोग यहाँ पर कर दिए। जी का होता है टी यानी ये क्या है दोस्तों हम लोगों का 20 है, यहाँ पर हमने अच्छे से लिख देते हैं, ये 20 है। तो 20 में से 7 घटेगा तो आपका आ जाएगा इस जगह पर 13 हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट था, इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, 13 लिख देंगे, तो ठीक है। उसी प्रकार से 25 में से 2 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। 13 फिर हम लोगों के सामने 23 आएगा। 17 में से 10 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। 19 में 8 घटा लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 11। हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। तो चलिए देखिए कहाँ मिल रहा है, 13 उसके बाद 23, तो 13 23 7 11, तो 13 23 किसी में तो होगा 13 23। हाँ ऑप्शन नंबर देखिए सी एकदम बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है कि 13 है, उसके बाद हम लोगों का 23 है, फिर क्या है दोस्तों 7 है, 11 है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी से होगा। यानी विपरीत क्रम का लॉजिक चला है। बी का विपरीत क्रम आप जानते हैं दोस्तों कि क्या होता है, वाई होता है। यहाँ पर लिख भी देते हैं छोटा सा, बी का विपरीत क्रम वाई। ए का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, जेड होता है। उसी प्रकार से इस प्रकार सी का विपरीत क्रम क्या होता है, यहाँ पर लिख भी दिए कि सी का विपरीत क्रम क्या होता है, एक्स होता है। के का ई, के का क्या होता है दोस्तों, पी होता है। तो इस प्रकार से उसका स्थान लिखकर और वही हम लोग माइनस कर दिए हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब करके दिखा। हमने क्या कहा कि हर एक टाइप का जो रिसेंटली पूछा गया उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिला। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर दिया गया सवाल, तो निम्नलिखित व्यंजक में टी पी से किस प्रकार संबंधित है। जैसे एक संबंध दिया गया यहाँ पर, यानी पुत्र का संतान होगा, फिर भाई की संतान होगा, या पुत्र का पति होगा, भाई होगा। तो चलिए अब करके दिखाए तब जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप स्टार्ट क्या किया दोस्तों, बराबर से। बराबर का सिंबल कहाँ है, यहाँ पर लिखा है, ये देखिए बराबर। तो क्या लिखा है, ए बराबर बी का अर्थ क्या है, ए जो है वो बी की पत्नी है। तो इसका अर्थ इस जगह पर कर देते हैं दोस्तों, यानी पी जो हो जाएगा इस जगह पर कर लेते हैं ना, पी जो है वो क्यू की क्या है दोस्तों, पत्नी है। तो ठीक है, पी हम लोग क्या कर लेंगे, क्यू की क्या कर देंगे दोस्तों, पत्नी कर देंगे। पी जो है वो क्यू की क्या है दोस्तों, पत्नी है। तो पत्नी रहेगा तो आपको इस तरीके से लेना है। बीच में किस तरीके से एरो का निशान लगाना है, इस प्रकार से लगा देना। हमेशा आप याद रखें इस प्रकार से एरो, यानी कि थोड़ा सा इस प्रकार से लगा देना है। और यहाँ पर ये हो गया हम लोगों का पत्नी है, तो ये पुरुष जेंडर हो गया क्यू। अब देखिए आगे जैसे यहाँ पर दिया गया, ये वाला सिंबल का अर्थ क्या लिखा, देखते चलेंगे और करते चलेंगे। ये वाला सिंबल का ए जो है दोस्तों बी का पिता है। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्यू जो हो जाएगा वो आर का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। तो क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आर का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। देख लीजिए हम कैसे कैसे करते जा रहे हैं। फिर आगे देखिए प्रतिशत का, तो प्रतिशत का क्या अर्थ दिया गया है, लिखा है ए जो है बी का क्या है दोस्तों, पति है। तो ए जो है वो बी का इधर से यहाँ पर लिखा है, इस पे गौर किए, ए जो है वो किसका का किधर से लगा है, मेन यही बात समझना। ए जो है बी का पति है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रतिशत इस जगह पर देखिए आर जो हो जाएगा दोस्तों वो एस का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। यानी आर जो है वो एस का क्या है दोस्तों, यानी आर जो है वो एस का क्या है, पति है। तो पति पत्नी के बीच इस प्रकार से लगाना है। यानी आर क्या लिखा है दोस्तों, एस का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो ये पुरुष जेंडर हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, महिला जेंडर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये स्टार का अर्थ क्या लिखा है, तो स्टार यहाँ पर है, तो इसका अर्थ लिखा है ए जो है बी की क्या है दोस्तों, माता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एस जो हो जाएगा वो टी की माता हो जाएगा। यानी एस जो है वो हम लोगों का टी का क्या हो जाएगा दोस्तों, माता। तो टी का माता इस प्रकार से इधर से कर देंगे, यानी कि
यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, एस जो है वो क्या लिखा है कि टी की माता है, यानी एस देखिए वहां पर लिखा है स्टार कर क्या लिखा है, स्टार दिया है, ए जो है वो बी की माता है, किधर से बी पीछे वाला से दिया है, तो उसी प्रकार से एस जो हो जाएगा वो टी की क्या हो जाएगा दोस्तों, माता। तो अब संबंध क्या लिखा है कि टी, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर है, इस जगह पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर सवाल है कि टी जो है वो पी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए इसका पिता और पिता का यानी कि हम लोगों का टी और पी में क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एक प्रकार से टी और पी में क्या हो जाएगा, तो पोता का संबंध हो जाएगा यहाँ पर, यानी पुत्र का संतान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देख लीजिए रिसेंटली पूछा गया, लगभग स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देगा कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम क्या करें। तो करना कुछ नहीं, समझना है। यहाँ पर हमने बिल्कुल बेसिक तरीका से बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। टी और पी में क्या रिलेशन होगा, तो देखिए टी का आर क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा, और इसका पिता का क्यू क्या है, पिता है, तो पिता की यानी पत्नी, तो कौन लगेगी, दादी लगेगा। तो उधर से पूछा है कि टी जो है पी से किस प्रकार संबंधित है, तो टी पी की क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी पोता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पुत्र का संतान हो जाएगा, यानी पुत्र क्या लिखा है कि पुत्र की संतान, यानी एक तरीके से पोता क्लियर कर दिया, क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देख लीजिए ध्यान से कि 13 नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। उसने क्या दिया है यहाँ पर, सवाल को देखिए, कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास मोटर कार है। तो ये त्रिभुज जो आ जाएगा ये क्या है, मोटर कार। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, ये मोटर कार वाला है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वर्ग जो है उन लोगों का प्रतिनिधित्व जिनके पास घर है। तो वर्ग यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है दोस्तों, घर का। आजकल लिखा नहीं रहेगा, हम तो लिख के आपको बता रहे हैं समझने के लिए, तो इस तरीके से आपको समझना होगा और दिमाग लगाना होगा। वृत्त उन लोगों का प्रतिनिधित्व जिनके पास स्वर्ण है। तो वृत्त ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण हो जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं हम लोगों का, स्वर्ण कर लेंगे। अब देखिए सवाल में क्या पूछा है, इस जगह पर यहाँ पर हम लोगों के सामने क्वेश्चन दिया है इस जगह पर कि जिन लोगों के पास घर और स्वर्ण है परंतु क्या लगाया दोस्तों, मोटर कार नहीं है। यहाँ पर गौर कीजिए कि उसने सवाल में दिया है कि जिसके पास घर भी है और सोना भी है लेकिन मोटर कार नहीं है, तो मोटर कार वाला हिस्सा को हटा दीजिए। तो मोटर कार वाला जब हिस्सा हटा देंगे, घर और सोना में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अरे ये वाला हिस्सा को हटा देना, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। ये वाला हिस्सा को आप ऐसे ही हटा दीजिए, उधर से कोई मतलब है क्या, नहीं है। तो कॉमन 5 आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस हवा बनाई ले है कि बड़ा क्वेश्चन आ गया, बड़ा क्वेश्चन आ गया, हम कैसे करेंगे। तो करना कुछ भी नहीं है, बल्कि आपको सीखना और समझना है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से घुमाया है। तो चलिए हम भी इसको घुमाएंगे अच्छे से। कहा जा रहा है कि स्नेहा जो है पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, क्या लिखा है दोस्तों, 5 किलोमीटर शुरू करती है और वह दाईं ओर मुड़ती है, फिर हम लोगों का 5 किलोमीटर चलती है। देखिए अब इस तरीके से नहीं, दायां बायां सीधा यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि आप सवाल को कैसे करेंगे। तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर पूर्व लेंगे, ई साइड में आपको पूर्व करना है और ई साइड में आपको क्या करना है दोस्तों, पश्चिम करना है। ये फिक्स है। जस्ट ऊपर में इस जगह पर उत्तर कर लेना है और जस्ट नीचे इस जगह पर क्या करना है दोस्तों, दक्षिण कर लेना है। देखिए निशान भी लगा देंगे कि ये हो गया हम लोगों का पूरब का, ये हो गया पश्चिम का, ऊपर में उत्तर हो गया और नीचे क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। देखिए थोड़ा सा खाली समझना है कि ऊपर में उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण। अब चल देते हैं कि स्नेहा पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो इस जगह पर स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर। तो यहाँ तक एक दूरी हम ले लिए 5 किलोमीटर। उसके बाद उसने कहा कि दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर, तो फिर से दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ता है यानी इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 किलोमीटर चला है। उसके बाद फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है यानी कि और 2 मीटर चलता है। तो चलिए इस जगह से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 मीटर हो जाएगा। उसके बाद फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 किलोमीटर हो जाएगा। इतना सा दूरी क्या ले लिए, 3 किलोमीटर। देखिए ना, देखिए इस जगह पर बोला है, इस जगह पर बोला है कि वो बाईं ओर मुड़ती और 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या ले लिए दोस्तों, हम लोगों का 3 किलोमीटर हो गया, ये 3 चला है, ठीक है। उसके बाद फिर से वो दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर। तो इधर जा रहे हैं तो दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड हो जाएगा, यानी 2 किलोमीटर। तो ठीक है, इस दूरी को हम लोग ले लिए 2 किलोमीटर। उसके बाद फिर से वह दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, दाईं ओर मुड़ेगा यानी कि 3 किलोमीटर इधर चल देगा, ठीक है। तो अब वह, और ये भी लिखा है कि अब वह किस दिशा के समूह का, और सभी क्या लिखा है दोस्तों, 90 डिग्री चल रहा है। तो 90 डिग्री एक समकोण है। तो हम हर जगह जो मोड़े हैं देखिए एकदम समकोण है। तो वो अभी कौन सा दिशा में दोस्तों,
तो पूर्व दिशा में है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस समझने का फेर है, समझने का फेर है, लगता है बहुत बड़ा, लेकिन आप स्टार्ट करेंगे तो आराम से कर लेंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए यहाँ पर कथन और धारणा वाला, यहाँ पर भी पहले ही बता देंगे कि 20% का ही सही होगा, बाकी सभी का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, धमाधम स्किप कर देगा। तो चलिए देख लीजिए। कह रहा है कि डॉक्टरों ने एक सुझाव दिया है। क्या सुझाव दिया है कि जिन लोगों का क्या दोस्तों विटामिन सी की कमी है और कमजोर पाचन तंत्र है, तो उनके लिए विटामिन सी से भरपूर खट्टे फल, और कह रहा है कि खट्टे फल खाने से बेहतर है कि विटामिन सी कि वे विटामिन सी संपूरक लें। तो देखिए यहाँ पर यानी कि फल उल खाने के अच्छा है, वो क्या बोल रहा है कि विटामिन सी को संपूरक लें। तो अब देखते हैं धारणा। करें कि अपच की समस्या से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को खट्टा फल हम लोगों का बंद कर देना चाहिए। ये बात तो हम कैसे कर सकते हैं, धारणा बंद कर देना चाहिए। वहां तो कह रहा है कि डॉक्टरों ने एक सुझाव दिया कि जिन लोगों को दोस्तों हम लोगों का विटामिन सी की कमी है और कमजोर पाचन तंत्र है, तो उनके लिए विटामिन सी और भरपूर खट्टे पदार्थ यानी खाने से बेहतर है कि विटामिन सी लें, और यहाँ कह रहा है कि बंद कर देना चाहिए। धारणा तो डायरेक्ट गलत हो गया। करा कि खट्टे हम लोगों का खट्टे फल और विटामिन सी संपूरक दोनों का अंतिम परिणाम लगभग एक जैसा है। ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि एक जैसा है दोनों का परिमाण, आप ये नहीं कह सकते हैं दोस्तों कि अंतिम परिमाण जो है एक जैसा है। उसने कहा है कि खट्टे फलों से यानी फल खाने से बेहतर होता है कि बहुत आदमी जो है फल खा लेता है, तो कोई जो जानते हैं दोस्तों खट्टे फल जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो ये सब में विटामिन सी ज़्यादा है। तो वो वही कह रहा है कि आप डायरेक्ट संपूरक लें, लेकिन दोनों का परिणाम एक जैसा होगा ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों गलत होगा, ना तो एक ना तो दो। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमने पहले ही कहा दिया है कि 20% का ही सही होगा, बाकी सभी का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर लगभग का क्या आंसर आ जाएगा, तो दूसरा वाला क्या कर देगा, सही। बस जैसे कीजिएगा और ऐसे गलती होगा, क्योंकि टीसीएस के पैटर्न को आपको समझना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे करें। वहां पर करा गया अंतिम परिणाम एक जैसा है, यानी दोनों जो फल लीजिए या विटामिन सी, यहाँ पर ई थोड़ी लिखा है, वहां पर लिखा है कि संपूरक है, लेकिन ई थोड़ी बोला है कि दोनों का परिणाम एक जैसा ही होगा। आप खट्टे फल ले रहे हैं या आप क्या ले रहे हैं दोस्तों, हम लोगों का विटामिन सी ले रहे हैं, तो दोनों का परिणाम एक जैसा होगा, ये बात हम लोग कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, सीधा सा इस प्रश्न का आंसर हम कह देंगे ए क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।